So hello everyone, this is Gulshan Kumar. Today I am going to discuss about the magnetic field due to finite and current carrying wire at a point. तो आज हम लोग बात करेंगे एक फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना हो, है ना। दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने पिछले वीडियो को बनाया ही था, कैसे आप दिशा फाइंड कर सकते हैं किसी करंट कैरिंग वायर के कारण, है ना। तो वहां से आप दिशा भी फाइंड कर सकते हैं। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर हमारा फाइनाइट लेंथ का कोई वायर हो तो उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं बाबू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, चलिए। तो आज हम देखेंगे कि अगर कोई फाइनाइट लेंथ का वायर हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग, है ना, ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। तो आज हम देखेंगे बाबू, अगर कोई हमारा फाइनाइट लेंथ का वायर है उसके कारण किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं एक हमारा फाइनाइट लेंथ का वायर ए बी है। ये हमारा वायर क्या है, ए बी, ठीक है। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, वो हमारा आई है। क्या है, आई। ये आई इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब देखिए, इससे एक रैंडम हम लोग पॉइंट लेंगे ना। रैंडम पॉइंट का मतलब होता है इससे कोई, मतलब यहां से मान लीजिए, यहां से मैं मान लेता हूं ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ना, इसकी पॉइंट पी, ठीक है ना, जो इस तार से ए डिस्टेंस पे है। मैंने देखिए इस पॉइंट को मिड में नहीं लिया है, ना किसी एंड पर लिया है ना, कहीं भी एक रैंडम पोजीशन पे ले लिए, ठीक है ना। अगर रैंडम पोजीशन पे ले लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मिड पॉइंट पे निकालना हो या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे निकालना हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम रैंडम कंडीशन अगर सीख लेंगे तो और दूसरी कंडीशन भी हम आराम से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए, अब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इस करंट कैरिंग वायर से ए डिस्टेंस पर है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा सी है, ठीक है ना। इस पॉइंट सी से नीचे की ओर यल लेंथ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डीएल एलिमेंट काटते हैं। क्या काटते हैं बाबू, एक डीएल एलिमेंट। अच्छा, डीएल एलिमेंट ही क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम एक फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें बड़े तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना नहीं आता है। मगर बायो-सेवर्ट ने हमें क्या सिखाया है, बायो-सेवर्ट ने हमें यह बताया है कि एक छोटा सा अगर करंट कैरिंग एलिमेंट हो तो उसके कारण किसी अगर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना हो, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। वो हमें कौन सा रूल बताता है, बायो-सेवर्ट का रूल बताता है। तो हम लोग यहाँ पे बायो-सेवर्ट का ही नियम का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको हम लोग यहाँ पे एक बार डीएल लेंगे, फिर यहाँ पे डीएल लेंगे, फिर यहाँ पे डीएल, ऐसे डीएल करके हम क्या करेंगे, छोटे छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे और सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और फिर हम इस तरह से इस पूरे करंट कैरिंग वायर के कारण क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मान। तो चलिए सीखते हैं कैसे। देखिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ से सी से एल डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा डीएल एलिमेंट लेंगे, है ना, करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है ना। डीएल के दिशा हमारा उसी हिसाब से लेनी है जिस दिशा में हमारा क्या हो, करंट फ्लो कर रही हो, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पी पे मिलाएंगे। ये दूरी हम जानते हैं क्या होता है, आर। और आपको पता है आर और डीएल के बीच जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। तो अगर मैं इस डीएल एलिमेंट के कारण आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी है उस पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो बाई बायोट-सेवर्ट लॉ, है ना, बाई बायोट-सेवर्ट लॉ हम क्या लिख सकते हैं, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, है ना, करंट डीएल, ये हमारा क्या है, करंट एलिमेंट, है ना, साइन थीटा, है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, ठीक है ना, बाई आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, डीएल से उस पॉइंट पी की डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे बाबू, कभी यहाँ पे डीएल लेंगे, कभी यहाँ पे डीएल लेंगे, कभी यहाँ पे डीएल लेंगे, कभी यहाँ पे डीएल लेंगे। अच्छा, जब आप डीएल एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हो तब देखो आर का वैल्यू अलग होगा। जब डीएल एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हो तब आर का वैल्यू देखो, जब यहाँ पे डीएल लोगे ऐसे करके तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, दूसरा आर हमारा क्या हो जाएगा, वेरी कर रहा है। उसी प्रकार से हमारा थीटा भी वेरी कर रहा है। ये जो हमारा एंगल थीटा है ये भी देखो वेरी कर रहा है। जैसे यहाँ पे जब आपने डीएल लिया है तब थीटा का वैल्यू कुछ और है, जब यहाँ पे डीएल लोगे तो थीटा वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर डीएल का अगर यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे थीटा वैल्यू क्या जाएगा, घट जाएगा। यानी यहाँ पे दो दो चीजें वेरी कर रही हैं, है ना। पहली बात तो हमारा आर वेरी कर रहा है, डीएल जब यहाँ पे लोगे तो आर कुछ और होगा, यहाँ लोगे तो कुछ और होगा। और लगे हाथ हमारा जो ये थीटा है वो भी इसके साथ साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो दो दो चीजें वेरिएबल हैं। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो किस टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, पहले तो हमें सारे वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, थीटा भी वेरिएबल है और डीएल तो हमारा क्या है, डीएल वेरिएबल है। डीएल भी हमारा क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, बट यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसके, थीटा के रेस्पेक्ट में। थीटा अभी देखिए मेरी बात सुनो पहले, ये एंगल देखो, ये एंगल इसको मैं मान लेता हूँ फाई, क्या मान लेता हूँ, फाई। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, इसका नाम मैं रख देता हूँ एन, क्या नाम दूँ, एन। सी पी एन इन ट्राइंगल सी पी एन। सी पी एन में अगर आप देखें तो हमारा जो फाई है ना, और प्लस थीटा है, ये जो फाई है प्लस थीटा है, और ये कितना है बाबू, 90 डिग्री दिख रहा है ना, प्लस 90 डिग्री। ये तीनों हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 180, क्योंकि आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, थीटा फाई और ये 90। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बाबू, फाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 है ना, माइनस 90, जो कि आने वाला है 90 डिग्री। और यहाँ से अगर आप फाई निकालोगे, फाई का वैल्यू, तो फाई हमारा क्या हो जाएगा, या फिर यूँ कह लो थीटा का वैल्यू है ना, यहाँ से हमें थीटा हटाना है। थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 90 माइनस 5। अगर यहाँ दोनों तरफ मैं साइन थीटा ले लूँ, है ना, साइन ले लूँ, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस 5, कितना आ जाएगा, 90 माइनस 5। और आपको पता है साइन 90 माइनस 5 कितना आ जाएगा, कॉस 5। यानी साइन थीटा को हम लोग कॉस 5 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मेरे बाबू, देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस फाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर देंगे। देखो कैसे, देखो जब यहाँ पे डीएल ले रहे हो तो फाई का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे ले रहे हो कुछ और होगा, यहाँ पे ले रहे हो कुछ और होगा, और आर भी हमारा वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे देखो तीन तीन चीजें वेरी कर जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे जो वेरिएबल हैं उनको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब सारे के सारे वेरिएबल को हम लोग फाई के टर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे बाबू, कन्वर्ट करेंगे, और फिर फाई के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दे। देखो जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट मान लो मैंने यहाँ पे काटा, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो हमारा एंगल है ये वाला, इसको मैं मान लूँगा फाई 1, और ये इधर मैंने नापा है ना क्लॉकवाइज, लेंगे एलिमेंट तब, और एक जब हमारा ऐसे लेते 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 जब इस एलिमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे लास्ट वाले जो हमारा पॉइंट है ना, वायर का लास्ट पॉइंट, जब इस एंड पे हम जाएंगे बाबू, यहाँ पे बी पे, है ना, तो जो एंगल है यहाँ से ये वाला, ये हमने फाई 2 मान ली, कितना, फाई 2। यानी फाई हमारा क्या है, वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, फाई हमारा वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, देखिए फाई हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इधर इस ए से ऊपर जब जा रहे हैं तो फाई 1 तक, और नीचे जब आ रहे हैं तो फाई 2 तक। ठीक है ना, क्योंकि ये जो दोनों एंड हैं इस वायर के फाइनाइट लेंथ के, वो एंड हमारा इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहे हैं, फाई 1 और फाई 2। तो जो हमारा फाई है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इधर ऊपर जाओगे कहाँ तक, फाई 1 तक, यहाँ से कहाँ तक, फाई 2 तक। तो सारे के सारे वेरिएबल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कहाँ, फाई के टर्म में, किसके, फाई के टर्म में, और फिर हम उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, फाई 2 से लेके फाई 1 तक। कहाँ से, फाई 2 से लेके फाई 1 तक। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे। यहाँ पे देखिए कॉस फाई को आप साइन थीटा को कॉस फाई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डीबी आ जाएगा कितना, डीबी बराबर हमारा हो गया कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना, आई डी एल। अब इसे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस फाई, क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई। यहाँ से हमने निकाल लिया ना, साइन थीटा बराबर क्या, कॉस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बात आती है, चूंकि यहाँ पे आर भी वेरी कर रहा है, देखिए थीटा को तो हमने हटा दिया क्योंकि थीटा भी वेरी कर रहा था, है ना, हमें जितनी भी वेरिएबल हैं, थीटा वेरी कर रहा था, थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया किसे, फाई से। अब यहाँ पे आर वेरी कर रहा है, आर को भी हम लोग क्या करेंगे, फाई के टर्म में लाएंगे, किस तरह घुमा फिरा के। देखो लाते हैं कैसे, यहाँ पे आर देखो। अब ये देखो आप इसी ट्राइंगल में देखो,
CPN में ही, है ना, CPN में। अगर मैं यहाँ पे करूँ cos फाई, कितना करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं लिखूँ cos फाई का वैल्यू, cos फाई कितना हो जाएगा, cos फाई मतलब कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना, आधार बटे कर्ण। इस फाई एंगल के लिए, ये हमारा फाई एंगल है, ये वाला, है ना? इस एंगल के लिए हमारा क्या है, आधार मतलब जो हमारा बेस है कितना है, a है, और कर्ण, कर्ण मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज वो कितना है, r है। इस ट्रायंगल में देखिए CPN में, है ना, CPN में देखिए इस एंगल के लिए आधार हमारा क्या हो गया, a, और कर्ण हमारा r, तो हो गया आधार बटे कर्ण। यहाँ से आप r को रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे बाबू, r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a बाई कॉस फाई, या फिर इसे लिख सकते हैं a सेक फाई, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या करा, पहले थीटा को फाई में कन्वर्ट किया, फिर आर को भी मैंने क्या कर दिया, फाई में कन्वर्ट कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, फाई की तरफ लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि फाई ही हम वेरी कराएंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, फाई के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करें और पूरा रिजल्ट हमारा निकल के आ जाए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं कितना, एक ए सेक फाई, हो जाएगा ए सेक फाई, चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू हमारा सब कुछ, ये हमारा कांस्टेंट है, आई भी हमारा कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, कॉस फाई यहाँ पे सेक फाई, सब कुछ कन्वर्ट हो चुका है फाई के फॉर्म में। बस दिक्कत ये है कि अगर आपको फाई के रेस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है तो डीएल नहीं, यहाँ पे डी फाई चाहिए। क्या चाहिए, डी फाई, तभी तो आप इंटीग्रेट करेंगे उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अब देखो फाई को डीएल के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो हम डीएल को रिप्लेस करेंगे कैसे, डी फाई के टर्म में। अब उसको कैसे करेंगे, देखिए फिर से यही जो ट्राइंगल है CPN में, आप देखिए CPN में अगर मैं लिख दूं tan फाई, क्या लिख दूं, tan फाई। tan फाई हमारा क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हमारा हो गया और बेस ए हो गया, तो हमारा परपेंडिकुलर बोले तो लंब, लंब क्या है यहाँ पे यल, और बेस लंब बटे आधार, ये हमारा क्या जाएगा, ठीक है। यहाँ से यल का वैल्यू अगर हम लोग थे तो यल हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ए tan फाई, ठीक है। बट हमें निकालना क्या है, DL, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, फाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा DL बाई डी फाई, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ए हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और tan फाई को अगर फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई। अब देखिए यहाँ से DL हमारा कितना आ जाएगा बाबू, ए सेक स्क्वायर फाई, और ये डी फाई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डी फाई। अब देखो यहाँ से हम लोग डीएल को भी करते हैं फाई के टर्म में ला चुके हैं। अब हमारा काम 90% खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब एकदम हमारा डेरिवेशन क्या है, खत्म होने के कगार पर है। अब देखिए सारा का सारा वैल्यू आप पुट करो इसमें, इस वाली इक्वेशन, तो यहाँ से आप देखिए डी बी हमारा निकल के आ रहा है कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, और क्या है सेक स्क्वायर, है ना, नीचे हमारा जो है उसको स्क्वायर के फॉर्म में रखेंगे हम लोग, आई तो हमारा ही है, और जो हमारा डीएल है, डीएल हमारा कितना है बाबू, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है ना। और फिर लास्ट में क्या है, कॉस फाई, तो यहाँ पे इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाई नीचे ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, कितना बाबू, सेक स्क्वायर फाई, ठीक है ना, ओके, है ना। अब मेरी बात सुनो, सेक स्क्वायर फाई से कैंसिल, एक ए से कैंसिल, बचेगा क्या बाबू यहाँ पे हमारा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए क्या हो चुका, सेक स्क्वायर फाई से कैंसिल हो चुका है, बचेगा सिर्फ कितना, कॉस फाई डी फाई, ठीक है बाबू लोग, ये हो गया हमारा डी बी, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, फाई के टर्म में आ चुका है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई हमारा नियत है, धारा यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी होगी, क्योंकि ये तार हमारा क्या सीरीज में है, पूरा पूरा तार ही हमारा है ना, तो धारा हमारा नियत होगी, और ए हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो क्या है, नियत है, तो ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाहर, तो यहाँ से हम लोग बी निकालेंगे, बी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, है ना, इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, है ना, कॉस फाई डी फाई। अब देखिए ये सब तो हमारा कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएंगे, तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस फाई डी फाई। अब देखिए आराम से क्या है, फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। अब फाई के रेस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है तो फाई वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, देखो इधर फाई हमारा कहां तक आ रहा है, फाई 2 तक, इधर फाई कहां तक जा रहा है, फाई 1 तक, ठीक है ना। देखिए दोनों एंगल को हमने दो अपोजिट दिशाओं में लिए, जैसे इसको देखिए हमने क्या लिया है ऊपर की ओर, इसको हमने नीचे की ओर लिया है। तो अगर एक को आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं इस वाले को जो है फाई 2 है नीचे की तरफ जो एंगल लिया गया उसको मैं माइनस ले लेता हूं, तो दूसरा दिशा क्या लेना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस वाले को माइनस उस वाले को प्लस हो, तब पर भी रिजल्ट उतना ही आएगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ठीक है ना। कॉस फाई को इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा हमारा कितना, साइन फाई, कितना आ जाएगा बाबू, साइन फाई, ठीक है ना। लिमिट लगाएंगे माइनस फाई 2 से लेके फाई 1 तक, ठीक है ना। चलिए इसमें आप लिमिट पुट करेंगे बाबू लोग, तो आ जाएगा हमारा कितना, b बराबर आ जाएगा हमारा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, है ना। और अपर लिमिट मतलब साइन फाई 1, है ना, माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस फाई 2, क्योंकि लोअर लिमिट कितनी है, माइनस फाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आ रहा है b बराबर आ जाएगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1, और माइनस साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन फाई 2, ठीक है। ये हमारा है b का वैल्यू, जहां पे हमारा फाई 1 और फाई 2 क्या है, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा, है ना, ये हमारा लास्ट में लिखा है b बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 और साइन फाई 2, जहाँ पे हमारा फाई 1 क्या है, पहले एंड से बनने वाला एंगल है, और फाई 2 क्या है हमारा, सेकेंड एंड से बनने वाला एंगल है। अब हम लोग कुछ बात करते हैं इसके स्पेशल केसेस के बारे में, है ना। तो अब हम बात करेंगे स्पेशल केसेस के बारे में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको नोट कर लो, ठीक है ना। चलिए अब कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं, इसमें स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। चलिए स्पेशल केसेस, ठीक है। अच्छा स्पेशल केस से पहले मैं एक सवाल करवा देता हूँ इसका, है ना, थोड़ा सा आसान सा, है ना, ताकि आपको समझ आए। मान लो एक हमारा ये है करंट कैरिंग वायर है, इसमें मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है ना। इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है, ठीक है ना। और इस वायर के एंड से जो एंगल बना रहा है, ये मान लेता हूँ मैं 60 डिग्री है, और ये मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री है, ठीक है ना। और आपको बोल रहा है कि पॉइंट P पे इस करंट कैरिंग वायर के कारण हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए आराम से, b बराबर क्या है बाबू हमारा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है ना। यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई हमारा होता है 10 की पावर -7, ठीक है ना। आई का वैल्यू हमें दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। ए मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर रखिए आप साइन फाई 1, साइन फाई 1 हमारा क्या है, ऊपर वाला एंगल है, तो साइन 60, ठीक है ना, प्लस नीचे वाला एंगल कितना है भाऊ, फाई 2 साइन 30, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना, 2 1 2 2 2 4, और ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -7, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर +2 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और इसका वैल्यू होता है हाफ, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कितना हो गया, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1/4, और हाँ ब्रैकेट में जाएगा √3 + 1 इंटू 10 की पावर, ये 2 इसमें जोड़ दोगे तो जाएगा -5, ठीक है ना, टेस्ला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया b का वैल्यू, ठीक है। और दिशा मैंने आपको बताई है, आप थंब क्या करें, करंट की दिशा में रखें, और पॉइंट P की तरफ क्या करें, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा फाइंड करें उधर हमारा फिंगर्स करें, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स कैसी है, इनवर्ट टू द बोर्ड, यानी पॉइंट P पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा क्या होगा, इनवर्ट टू द बोर्ड, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं और भी अच्छे कराऊंगा, ये तो बहुत एक छोटा सा था, है ना, कैसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है आसान सा, ठीक है। इसके बाद देखिए स्पेशल केसेस, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें स्पेशल केस बन सकता है, ठीक है। स्पेशल केसेस, स्पेशल
केसेस, ठीक है। अच्छा, स्पेशल केस क्या होता है? पहला देखो, इफ, पहला क्या है? इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर हमारा जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ये इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट का मतलब हो बहुत बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? बहुत बड़ा, तो क्या होगा? देखिए, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाएगा, मेरी बात सुनो, अगर ये वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, देखो जैसे जैसे कि लंबाई बढ़ेगी तैसे तैसे एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे देखो, अगर ये वायर यहाँ पे हो जाएगा, इसकी लंबाई यहाँ हुई, तो यहाँ से जब डीएल लेंगे तो ये वाला एंगल क्या बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे जाओगे, यहाँ से और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे तार हमारा क्या हो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एंगल क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ता जाएगा। अच्छा, इनफाइनाइट जब हो जाएगा ये तार, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये जो है ये एंगल इसको कैसे टच करेगा? जैसे लगेगा ये एकदम ऐसे सीधा हो, एकदम सीधा होने के कगार पे आ जाएगा, बिल्कुल सीधा होने के कगार पे। ये जब बहुत बड़ा वायर हो जाएगा तो इसके एंड तक ऐसे मिलाते मिलाते देखो, जैसे यहाँ पे अगर वायर मान लो ये इतना बड़ा हो गया तो एंगल देखो ये थोड़ा बढ़ गया, ये यहाँ पे मान लो इतना बड़ा हो गया तो एंगल और बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो गया तो एंगल देखो लगातार क्या है? एंगल बढ़ रहा है। जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये तार लगभग सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लगभग सीधा, और एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इधर भी हमारा जब तार देखो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन आएगी जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये तार लगभग सीधा हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी दोनों जो φ1 और φ2 है कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट अगर ये वायर हो गया तो φ1 और φ2 कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ से हमारा जो b निकल के आएगा बच्चा, है ना, b हमारा हो जाएगा μ0/4π I/a sin 90 प्लस sin 90, क्योंकि हमारा φ1 और φ2 क्या आ जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा कितना हो जाएगा? μ0/4π I/a sin 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, यहाँ पे प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? μ0/4π 2I/a, या फिर 2 से 2 काट दो, है ना, काटने से अच्छा है कि ऐसे ही रहने दो, क्योंकि μ0/4π का वैल्यू तुम्हें पता है 10⁻7 होता है ना, तो इसको आराम से रख के ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। मेरे लिहाज से ऐसे रहना ज़्यादा सही है, क्योंकि μ0/4π की वैल्यू हमें डायरेक्ट याद है 10⁻7, तो ऐसे ही रहने दो, μ0/4π 2I/a, या फिर काट लो तो जाएगा μ0I/2πa, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो भी तुम्हें उचित लगे, ठीक है ना। पहला स्पेशल केस ये है। ये था हमारा पहला स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस देखते हैं हम लोग, है ना। दूसरा स्पेशल केस देखते हैं। दूसरा स्पेशल केस क्या है बाबू? सेकेंड स्पेशल केस क्या है? इफ द पॉइंट P is at one end, है ना, and the wire, है ना, at the wire of infinite length, अगर हमारा जो पॉइंट P है ना, वो क्या हो, हमारा इन्फिनाइट लेंथ वायर के क्या हो, किसी एक पर्टिकुलर एंड पे हो। जैसे तार हमारा क्या है, ठीक है ना, इन्फिनाइट लेंथ का है, लेकिन जो हमारा P पॉइंट जहाँ पे अभी तक ये हमारा कहीं बीच में कहीं रैंडम पॉइंट हुआ करता था, अब वो बीच में ना होकर क्या हो जाए, यहाँ किसी एक एंड पे हो जाए, मतलब इस एंड पे, ये दूरी ये है और पॉइंट P ये, ठीक है ना। तब हमारा जो B होगा वो कितना होगा, मेरी बात सुनो, क्योंकि ये हमारा एंड क्या है, काफ़ी बड़ा है, तो ये जो एंगल बनेगा ऐसे करके ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और इस एंड से इस एंड को मिलाने में देखा कहाँ पे जाएगी, ऐसे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये बिल्कुल ए से ही क्या है, ए के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो जो हमारा φ1 होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और जो हमारा φ2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा μ0/4π I/a sin φ1 कितना हो गया 90 डिग्री, और ये तो देखो बिल्कुल इसी पे लाई कर रहा है, तो यहीं से जब एंगल मिलाओगे ऐसे करके, है ना, देखो तुम्हें याद होगा, तो ये एंगल कौन सा होता था, ये वाला, ये इस एंड से इस एंड का एंगल, ये हमारा φ1 होता था, ये हमारा ये वाला φ2 होता था, ठीक है ना। देखो φ2 क्या है, φ2 दूसरे तार के दूसरे एंड से बनने वाला इस पॉइंट P का एंगल, तो यहाँ पॉइंट P यही है और दूसरा एंड हमारा यही है, तो इससे जब एंगल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला पॉइंट खिसक के कहाँ आ गया, यहाँ पे, कितना हो गया 0, ठीक है ना। तो एंगल कितना हो गया 0, तो जाएगा sin 0, कितना जाएगा sin 0। नहीं समझ में आ रहा है क्या, फिर से देखो, अरे यार देखो मेरी बात सुनो, ये तार हमारा ऐसे करके है, ये पॉइंट P है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें निकालना था एंगल, तो हम लोग क्या करते थे, ये हमारा φ1 हो जाता था,
और ये हमारा फाई 2 हो जाता था। ठीक है, अब क्या है, अभी पॉइंट खिसकते यहाँ पे आ गया। कहाँ पे? यहाँ पे। जैसे पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तब देखो कैसे बनेगा, ये और ये। ठीक है ना, अभी जो पॉइंट क्या है खिसकते, ये जो हमारा होगा ये वाला एंगल, देखो अब एंगल लगातार घट रहा है ना, ये पॉइंट पे यहाँ पे होगा तो ये और यहाँ पे एंगल इसमें मिलाओगे, ये देखो एंगल लगातार घट रहा है। एक कंडीशन आएगी जब यहाँ पे आ जाओगे, जब यहाँ पे आ जाओगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ पे हो गया और एंगल लगातार क्या एकदम इसी के ऊपर लाई कर गया, तो लगभग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आ गया है ना। अब नहीं समझे तो फिर क्या ही बोलेंगे। ठीक है, चलो साइन 0 का वैल्यू कितना था, 0, तो यहाँ पे जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और साइन एन की वैल्यू होता है 1 और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना होता है, 10। 1 प्लस 0 10 नहीं होता है भाई, 1 प्लस होता है 1 प्लस 0 इक्वल होता है 1, क्या होता है 1, तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई है ना आई बाई ए, हो गया बी का वैल्यू है ना। अगर पॉइंट पी हमारा क्या हो, इन्फाइनाइट लेंथ वायर के किसी एक एंड पे हो तो हमारा जो बी आएगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। ठीक है ना। तीसरा जो हमारा है और लास्ट स्पेशल केस है वो ये है, वो क्या है, इसको नोट कर लो है ना। वो क्या है हमारा, देखते हैं। इफ द पॉइंट P इज है ना, इफ द वायर इज फाइनाइट लेंथ है ना, इफ द वायर इज, तीसरा केस हमारा क्या है, इफ वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ है ना, इनफाइनाइट नहीं है इस बार, फाइनाइट लेंथ है ना, एंड पॉइंट P इज एट मिडिल ऑफ द वायर। ठीक है ना, मतलब उसके बीच में है ना, तो वायर पे ही नहीं, किसी मिडिल पॉइंट पे हो है ना, मिडिल पॉइंट पे, पॉइंट P इज एट मिडल पॉइंट है ना, मिडल पॉइंट ऑफ द वायर। मतलब देखो जैसे ये हमारा ये एक तार है, ठीक है ना, इसकी लंबाई मान लो L है। ठीक है, फाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है, जिसकी लंबाई हमें पता हो। ठीक है ना, इसके बीच वाले पॉइंट से है ना, बीच से पॉइंट से मान लो एक दूरी ये है और ये दूरी कितना है, बीच मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट मतलब क्या होगा, ये जो हमारा मान लो A B, ये हमारा क्या है, क्या नाम दूँ इसका मैं, N। ठीक है ना, तो ये दूरी जो AN है वो कितना है, L/2, और जो NB है वो भी कितना है, L/2। मतलब ये दूरी क्या है, आधी आधी है, मतलब मिड पॉइंट पे हो। तब पॉइंट P पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो देखो ये एंगल फाई, ये एंगल हमारा फाई 2 फाई 1। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दूरी हमें A है, ये दूरी हमारा L है, और ये डिग्री हमारा कितना होता है 90 डिग्री का, तो ये लंबाई कितना हो जाएगी हमारा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, करण तो यही होगा हमारा, तो जाएगा A² प्लस L/2 का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी हमारा हो जाएगा A² प्लस L/2 का स्क्वायर, ये 2 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्सप्रेशन कितना क्या आएगा इसका निकल के, है ना। हमें पता है बेसिक फार्मूला, आप याद रखो बस, क्या B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए है ना, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, B बराबर हमारा कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। देखो यहाँ पे साइन फाई 1 कितना जाएगा, साइन फाई 1 मतलब क्या, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है L/2, यहाँ लिखेंगे L/2, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना हो गया, रूट ऑफ A² प्लस L/2 का स्क्वायर है ना, प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 2 मतलब ये वाला, ये भी कितना जाएगा, लंब बटे कर्ण, ये भी वही है, L/2 बाई रूट ऑफ A² प्लस L/2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो क्या है, हमारा बेस सेम है तो हमारा न्यूमरेटर अपने आप जुड़ जाएगा, हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। ठीक है, एक काम करो, ये L/2 कॉमन ले लो, ये L/2 कॉमन लोगे क्या, ये पूरा का पूरा देखो सेम है, तो हो जाएगा कितना, 2 इंटू है ना L/2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, रूट ऑफ A² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल और हमारा बच जाएगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए है ना, और यहाँ पे L/, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 4A² प्लस L², ये 2 का स्क्वायर जो है बाहर आएगा तो रूट से बाहर होएगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा। ठीक है, 2, तो ये हमारा हो गया कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई बाई ए, है ना, 2l बाई रूट ऑफ 4a² प्लस l स्क्वायर। ठीक है ना, जहाँ पे l हमारा क्या है, उस फाइनाइट लेंथ वायर की लेंथ है, और a हमारा उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये हमारा जो वायर है, वायर से ये जो दूरी है ना पॉइंट पे, ये वो हमारा क्या है, ये दूरी है। बाकी सब देख रहे हैं, 2 से अगर 4 को कैंसिल करना चाहो, काटना चाहो तो 2 2 जा 4 कर लो, बट ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही याद कर लो। ठीक है ना, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है ना, रट्टा मत मारो कोई चीज़, है ना। कैसे कैसे चीज़ें आती हैं आपने यहाँ पे देखा। तो ये था। अगले वाले वीडियो में मैं क्या बताऊँगा आपको, इससे रिलेटेड पहले 2 क्वेश्चन बताऊँगा, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताऊँगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, है ना, सर्कुलर लूप। अगर हमारा वायर क्या है, सर्कल के फॉर्म में हो और उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि करंट कैरिंग, अगर हमारा सर्कुलर कोई कॉइल हो, उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो तब तक अपना ख्याल रखें। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, है ना। बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, और आप प्लीज़ इसे पूरा फुल वॉच करो, है ना। अच्छा, यहाँ तक पहुँचे हो, इसका मतलब फुल वॉच तो किए ही होगे, है ना। इफ़ यू लाइक द वीडियो, है ना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गगन एकेडमी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ न्यूमेरिकल्स और वो डेरिवेशन जो मैंने बताया था कि करंट कैरिंग लूप के कारण, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।